हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का शर्मास फैमिली चैनल में। तो ये है शाम से स्टार्ट है ये वीडियो। शाम का ब्लॉग है ये, और ये उसी दिन का है जिस दिन मैंने एक वीडियो ख़त्म किया था सुबह, और ये शाम से मैंने दूसरा स्टार्ट कर दिया था। इसलिए क्योंकि फिर अगले दिन शिवरात्रि थी और मुझे कोई पक्का नहीं था कि मैं अगले दिन पता नहीं वीडियो शूट कर पाऊँगी कि नहीं, फिर अगले दिन वीडियो जाएगा कि नहीं, इसलिए मैंने शाम से स्टार्ट कर दिया था। यहाँ मैं मैगी बनाने लगी थी इनकी बेटी की, और बेटी के पिताजी की फरमाइश थी, तो मैं उन्होंने मैगी ला के दी हुई थी 2 पैकेट, तो मैं बस वही बनाने लगी थी। मैंने पहले डाला राई जीरे डाले मैंने, कई लोग नहीं डालते हैं। अगर आप लोगों को नहीं डालना है तो अपना अभी डालें। मैं बता रही हूँ कि मैंने इस तरीके से बनाई थी। राई जीरे डाले और प्याज और हरी मिर्च डाली थी, और फिर थोड़े से मटर रखे तो मटर और टमाटर ऐड कर दिए थे मैंने। और पहले मैं इसके साथ ही पका लेती हूँ मैगी को, लेकिन कई लोग इसको अलग से पकाते हैं और उसके बाद इसमें सिर्फ मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, चुड़ौते नहीं हैं। मैं इसके साथ ही चुड़ो लेती हूँ। मैं वैसी वाली भी बना लेती हूँ, ऐसी भी बना लेती हूँ, और ऐसी वाली ये ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कोशिश करती हूँ कि ऐसी बने। और बस झटपट वाली मैगी बना दी थी मैंने, क्योंकि ये आए हुए थे वहाँ से 4 बजे करीब, तो आते ही साथ इनको भूख लग गई थी। देखिए मेरी मैगी बन गई है, तो इन्होंने दोनों ने खाई मैगी। उसके बाद शाम का समय हो ही गया था। मैं आ गई थी अपनी कंघी वगैरह करने के लिए। दिन भर की बहुत ज़्यादा थकान थी, तो मैंने खुद को बिल्कुल भी रेडी नहीं किया था। शाम के समय थोड़े बहुत काम से फ्री होके, झाड़ू वगैरह से फ्री होके, मुँह हाथ धो के मैं आ गई थी यहाँ पे कंघी वगैरह करने के लिए, और ख़ुद को थोड़ा रेडी करने के लिए। खुद अच्छा लगने लगता है अगर हम दिन भर में एक बार खुद को टाइम दें और रेडी हो जाते हैं तो। और फिर उसके बाद फिर मैं लग गई थी काम। दिन भर जो भी कपड़े वगैरह धोए हुए थे उनको अब घड़ी करने का, उठाने रखने का समय था। झाड़ू वगैरह लग गई थी सब कहीं, तो मैंने सोचा ये कपड़े भी घड़ी करके रख दूँ। ये रोज़ के जो कपड़े हैं उनको मैं घड़ी करके रख दूँगी, पहनने वाले हैं दिव्या के, और प्रेस करने वाले अलग रख दूँगी। और जो मुझे बिछाना था पूरे घर के चादर वगैरह, जैसा मैंने दिखाया सुबह के वीडियो में कि धुले थे सारे, तो ये सब वही हैं। तो बस इनको अपनी अपनी जगह जो मुझे रखना है रख दूँगी, और जो मुझे बिछाना है मैं बिछा लूँगी, यहाँ भी और बाहर भी। यहाँ का तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, बाहर का मैंने नहीं किया था, क्योंकि आधे कुछ मैंने बिछाए थे, आधे पापा जी ने बिछाए थे, और मैं थोड़ी देर लेट गई थी और फिर मैगी वगैरह बनाने में लग गई थी। तब तक कुछ काम हो भी गए थे, मम्मी ने उठा उठा के कपड़े रख भी दिए थे। और देखिए यहाँ पे बातों ही बातों में मेरे कपड़े दिव्या के इकट्ठे हो गए हैं, और अब मैं यहाँ पे चादर बिछा दूँगी। और आज मैंने ये वाला चादर चेंज कर दिया, नहीं तो ब्लू वाला वो जो भी मैंने उसमें रखा पलंग में, वही बिछाती हूँ मैं। इस ड्रॉज में रख देती हूँ जो मुझे चादर नहीं बिछाने, जो यूज़ नहीं करने होते हैं, कभी कभी करने होते हैं। और ये मेरा सूटकेस है, और इसके ऊपर ये जो मैंने गद्दा रखा हुआ है ये प्रेस करने वाला है, और उसी के ऊपर मैं सारे जो प्रेस वाले कपड़े वो इकट्ठे करके रख दूँगी, ताकि सामने रहे। तो ये क्या है, याद रहता है। मुझे जब भी टाइम मिलता है तो फट से मैं उठा के और इनको प्रेस कर देती हूँ। अगर अंदर हो जाते हैं ना कपड़े तो फिर ध्यान से उतर जाती हैं ये बातें। और सॉरी, मैं एडिटिंग करते समय अगर कुछ गलत बोल रही हूँ, मतलब थोड़ा रुक रुक के बोल रही हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है अभी बोलने में, इसलिए। और यहाँ देखिए हो गया है मेरा रूम फ्रेश हो गया फाइनली सारा। हाँ, सारे कपड़े धुल के और अपनी अपनी जगह पे हो गए। वो प्रेस करने वाले कपड़े हैं, प्रेस होंगे। और ये देखिए यहाँ भी ये बिछ गया है, और यहाँ भी हो गया पूरे कपड़े, साफ़ सफाई हो गई। शाम का समय है, और बाहर के भी सारे बिछ गए हैं, साफ़ सुथरे हो गए हैं। कवर बिछा दिए मैंने, इनके कवर डालेंगी कल, क्योंकि सिलाई होनी होती है इसमें। ये भी बिछा दिया मैंने, ये भी धुल के ये भी बिछ गया है। इसमें दाग ये जाते नहीं है, गर्म पानी से धो दिए तो भी। और ये सारा बिछ गया है। पहनने वाले कपड़े इनको मैं यहाँ रख दूँगी, और सब कुछ
साफ होके ये हो गया कंप्लीट। ये भी ये देखिए शाम का समय हो गया है। में कितने कपड़े थे, अब एक भी नहीं, सारे कपड़े हो गए। हमारे भट्टे का पेड़, ये देखिए हमारे भट्टे का पेड़, इसमें भट्टे लग रहे हैं। कितना प्यारा मौसम हो रहा है शाम का। अभी तक भी बहुत काम था। मैं आज एक ही दिन में 2 वीडियो शूट कर रही हूँ। एक का एंड मैंने दोपहर में किया था और एक स्टार्ट मैंने शाम को किया था। और अब देखिए रात में कुछ खाना आना वगैरह बनना नहीं है क्योंकि रखा हुआ है सब। अभी इन सब ने मैगी खाई हुई है तो कोई खाएगा नहीं ज़्यादा कुछ। फिर भी जो भी बनेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और नहीं होगा तो फिर इस ब्लॉग को, इस वीडियो को, इस ब्लॉग को जो भी है इसको आगे बढ़ाऊँगी कल, नहीं तो आज ही इसका एंड हो जाएगा। और अब देखिए क्या बनता है, जो भी बनेगा आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं। तो आपसे बातचीत करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ काम था, खाना वगैरह कुछ बनना नहीं था क्योंकि मैगी खाई हुई थी सबने। तो सबने मतलब इन्होंने और दिव्या ने खा ली थी, मम्मी का उपवास था और मुझे भी नहीं खानी थी, थोड़ी सी मैंने भी खा ली थी और मुझे भी खाने वगैरह का मन नहीं था। और थोड़ा दाल चावल रखा हुआ था, इन्होंने भी दाल चावल नहीं खाया तो वो ये खाएंगे। और ये देखिए मैंने पूरे बर्तन जमा दिए हैं। खाने वगैरह को कोई निश्चित नहीं था कि क्या बनना है, इसलिए मैं कुछ भी कर नहीं रही थी। और फिर दिया बत्ती का टाइम हो गया था, 6 बज गए थे, 6-7 बज गए थे, इस समय अंधेरा हो गया था। तो देखिए यहाँ पे फिर दिया बत्ती कर दी थी मम्मी ने और भगवान जी की पूजा हो गई थी। दिव्या भी खेल रही थी यहीं पे, और बस पूजा पाठ करने के बाद फिर हो गया था गाय लगाने का टाइम। तो आज मेरे हस्बैंड लगा रहे थे गाय, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा इसको भी आप लोगों को दिखा दें और मैं खुद भी देख लूँ, क्योंकि ये बहुत कम करते हैं ये वाले काम, रहते ही नहीं हैं। जब ये काम होते हैं घर पे तो ये रहते नहीं हैं, उस समय पे घर पे नहीं होते हैं, तो पापा जी ही करते हैं ज़्यादातर। इसलिए आज इनका मौका हुआ था, इन्होंने कहा मैं करूँगा, तो मैंने बोला चलिए मैं भी अपना काम शुरू कर देती हूँ। मैं भी कैमरा लेके लग गई इनके साथ। तो देखिए इन्होंने आज गाय लगाई और फिर यहाँ मम्मी लेके चली जाएंगी। थोड़ी हंसी मजाक भी चल रही थी बीच बीच में, थोड़ा मैंने कट भी कर दिया, बहुत लंबा टाइम हो गया था इसमें। और फिर ये मुझसे कुछ बातें करने लगे, मैं इनसे पूछने लगी थी क्योंकि गाय लगाने के बाद इन्होंने छोड़ दिया था ना बच्चे को, तो मैंने पूछ रही थी इनसे कि ये छोड़ देते, तो कहते हैं हाँ अभी वो पिएगा, छोटा है तो पीता है। तो बस यही सब मुझे बता रहे थे और हम लोग बातचीत कर रहे थे। और फिर मैं यहाँ से चली गई थी क्योंकि बस हो गया था यहाँ। B for ball, C for cat kiwi, C for cat, D for dog, E for elephant। और दिव्या जी से पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। पापा जी के खाने का टाइम हो गया था, 8:30-9 बज रहे थे, तो उन्होंने कहा जो भी है थोड़ा बहुत, मुझे ज़्यादा नहीं खाना है। उन्होंने नमकीन वगैरह खा लिया था, मैगी नहीं खाई थी, तो कहे कि जो भी है थोड़ा सा मुझे 1-2 रोटी खानी है दे दो। तो मैंने उनके लिए सलाद बना दी थी, यहाँ पे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, इन सब चीज़ों की सलाद बना दी थी। और यहाँ देखी दिव्या की मस्ती चल रही है और डांस करके बता रही थी मुझे। और यहाँ पे इसका दूध भी बना रही हूँ क्योंकि इसने भी मैगी खाई हुई थी, उसके बाद इसने कुछ नहीं खाया था, दूध वगैरह भी नहीं पिया था। तो मैं उसके लिए दूध बना दूँगी और पापा जी के लिए रोटी सलाद और नमकीन दे दिया है, तो वो खाने लगे थे। उसके बाद ये आ गए थे, तो फिर इन्होंने कहा कि थोड़ा हल्का फुल्का मुझे खाने की इच्छा हो रही है। तो पापा जी रात में नहीं खाते हैं चावल वगैरह, तो हम लोग ने सोचा जो चावल रखे हुए, थोड़ी सी दाल रखी, उसको मैंने ये मिक्स कर लिया था
और उसको ही मैंने थोड़े टमाटर और हरी मिर्च डाल के फ्राई करके और बस खिचड़ी बना दूँगी मैं हम दोनों के लिए, कि क्योंकि हम दोनों के अलावा और कोई खाता नहीं। और दिव्या ने खाई थी थोड़ी सी, तो हम तीनों ने ही खाई हुई थी। मम्मी का उपवास था तो उनने खाई नहीं थी। पापा जी ने रोटी और सलाद खा ली थी। और ये देखिए यहाँ पे खिचड़ी भी फ्राई हो गई है, मैंने आपको दिखाया। और ये अच्छी तरीके से गरम कर दूँगी। थोड़ा सा इसमें मैं पानी भी ऐड कर दूँगी, थोड़ा नमक भी ऐड कर दूँगी। बहुत ही ये ठीक अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे हरी धनिया नहीं थी तो हरी धनिया भी डाल देते ना, तो दाल चावल में बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी लगती है। और देखिए खिचड़ी भी बन के तैयार हो गई। मैंने परोस दी थी मट्ठे के साथ, मट्ठा फ्राई रखा हुआ था तो मैंने वो भी दे दिया था। तो अच्छे से खिला जाता है मट्ठे के साथ खिचड़ी वगैरह। और फिर मैंने अपने लिए भी थाली परोस ली थी और फिर हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद फिर मम्मी के लिए चाय बनाई और खाना वगैरह हो गया है। खाना खा पी के मैं मम्मी के लिए बनाने लगी हूँ यहाँ चाय, क्योंकि उनका है व्रत सोमवार, वो नहीं खा रही खाना, तो मैंने चाय बना दूँ। मेरा काम भी फ्री हो गई हूँ मैं। अब मैं जाऊँगी सोने के लिए। वो मम्मी जी की बन रही है चाय, क्योंकि वो खाना नहीं खाएंगी और उनका व्रत है इसलिए। और कल भी उनका व्रत है सोमवार का। और ये देखिए साबूदाना है, कल मैं इसको बनाऊंगी, मम्मी बनाएंगी तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और अभी बस चाय बनने वाली है। तो बस अब चाय छना के मम्मी को दूंगी और मैं सो जाऊंगी। चलिए पहले चाय दे आते हैं मम्मी को। मम्मी चाय, चाय। और यहाँ देखिए मम्मी जी को चाय दे दी है। वैसे ये बहुत कम बिस्तर पे कुछ चीज़ लेती हैं, बाकी ये तो खुद का काम खुद ही करती हैं और उल्टा हमें को ही दे देती हैं खाना पीना पानी वगैरह। बाकी ऐसा कुछ करती नहीं हैं ये बिस्तर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई तो मैंने उनको चाय बना के दी। ये तो पी भी नहीं रही थी। और यहाँ पे दिव्या मोबाइल में लगी हुई थी अपने पापा के, और मम्मी पीने लगी थी चाय और कुछ कुछ बातें कर रही थी। और यहाँ पर ये मोबाइल में देख के मस्ती कर रही थी, तो इसकी मस्ती चल रही थी। उसके बाद मैंने कर दिया था बस वीडियो का एंड। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। कल आपको शिवरात्रि का वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी और आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। तो चलते हैं मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।